हमारी धरती, जिसका 70% हिस्सा पानी है, लेकिन यह विशालकाय समुद्री दुनिया जितनी गहरी है उससे ज़्यादा गहरे इनसे जुड़े रहस्य हैं, जिसे सुलझाने के लिए वैज्ञानिक कई सालों से जुटे हैं। वैज्ञानिकों की इन्हीं कोशिशों के कारण हमारे सामने कुछ ऐसी बातें सामने आई जिन्होंने हमें यह बात सोचने को मजबूर कर दिया कि समुद्री दुनिया हमारी सोच से कई ज़्यादा रहस्यमय है। सन 1976 में जब अमेरिका की एक सोनर सबमरीन कई महीनों बाद सतह पर पहुंची तो उनके अफसरों ने सबमरीन पर कुछ ऐसा पाया जिसने उन्हें पूरी तरह से हैरानी में डाल दिया। उन्होंने अपनी सबमरीन के चारों ओर 5 फुट से ज़्यादा लंबे पंजों के निशान पाए और सबमरीन के रबड़ कोटिंग पे उन्हें 4 फुट लंबा नाखून मिला। वैज्ञानिकों का दावा था कि यह पंजों के निशान समुद्र की गहराई में रहने वाले जायंट स्क्विड के हो सकते हैं। लोगों का मानना है कि जायंट स्क्विड भी ब्लू व्हेल की तरह समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं, लेकिन इतने बड़े पंजों के निशान इस तरफ इशारा करते हैं कि हमारे पास आज भी एक जायंट स्क्विड खोजने के लिए बाकी है। उन्नीस में एक शिप में लगे हाइड्रोफोन्स ने समुद्र की गहराइयों में एक बड़ी ही तेज और डरावनी आवाज़ रिकॉर्ड की। इस साउंड को वैज्ञानिकों ने नाम दिया द ब्लू। यह ध्वनि विश्व के सबसे बड़े जानवर ब्लू व्हेल के द्वारा पैदा की गई आवाज़ से भी 4 गुना ज़्यादा तेज थी। इसकी इंटेंसिटी इतनी तेज थी कि इसे समुद्र की गहराइयों में कई हज़ारों किलोमीटर तक सुना जा सकता था। लेकिन हर बार की तरह वैज्ञानिकों ने इसे आइस क्वेक के द्वारा पैदा की गई आवाज़ से जोड़कर इसे निपटाने की कोशिश की। लेकिन हमें पूरा यकीन है समंदर में ब्लू व्हेल से भी कहीं ज़्यादा बड़े जानवर ज़रूर होंगे। ज़रूरत है इनकी खोज करना। वैज्ञानिकों के ग्रुप ने समंदर के राज पर से पर्दा उठाने के लिए 9 फीट शार्क पे एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाने का निश्चय किया। इस ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से समंदर की गहराइयों में प्रेशर और टेम्परेचर का पता लगाया जा सकता था। लेकिन 1 महीने बाद वैज्ञानिकों को वह डिवाइस समंदर के किनारे पड़ा मिला। उन्होंने पाया कि 9 फुट शार्क को किसी चीज़ ने जिंदा निगल लिया था। लेकिन 9 फुट शार्क को आखिर कौन निगल सकता था? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। खोज करने के बाद उन्होंने पाया कि ट्रैकिंग डिवाइस के टेम्परेचर में बहुत तेज़ी से गिरावट आई है। जब इस टेम्परेचर का अनुमान लगाया गया तो इसकी मदद से उनके सामने बड़ी ही हैरान करने वाली स्थिति सामने आई। उन्होंने पाया कि शार्क को किसी चीज़ ने 5 मिनट से भी कम समय में 119 फुट नीचे खींचा था। लेकिन एक 9 फुट शार्क को इतने कम समय में इतनी गहराई में खींचना तो एक ब्लू व्हेल के भी बस का नहीं है। आखिर उस शार्क के साथ क्या हुआ, उसे आज तक कोई नहीं समझ सका। 1960 में डॉन वॉल्श और जैक्स पिकार्ड ने समुद्र का सबसे गहरा पॉइंट मारियाना ट्रेंच को खोजा। लेकिन उनका यह सफ़र विश्व का सबसे रहस्यमय समुद्री सफ़र भी माना जाता है। अपने सफ़र से लौटते वक्त उन्होंने बताया कि एक गोल सी चमकती चीज़ ने 300 फीट तक उनका पीछा किया और फिर उनकी नज़रों के सामने से अदृश्य हो गई। वे बताते हैं कि वे किसी भी तरह से मछली नज़र नहीं आ रही थी। उन्हें ऐसा लगा कि उन पर किसी के द्वारा नज़र रखी जा रही थी, लेकिन इतनी गहराई में उन पे कौन नज़र रख सकता था। कुछ सालों बाद जर्मनी ने अपनी एक मशीन को मारियाना ट्रेंच के अंदर भेजने का निश्चय किया। इस बार मशीन में कोई भी इंसान नहीं था, लेकिन 22,000 फीट की गहराई पर पहुंचकर मशीन रहस्यमय तरीके से बंद हो गई। जब वैज्ञानिकों ने मशीन में लगे कैमरा को खोला तो उन्होंने देखा कि किसी चीज़ ने उनकी मशीन पर हमला कर दिया था, लेकिन इतने अंधकार के कारण उनके हाथ कुछ नहीं लग सका। मारियाना ट्रेंच के आसपास वैज्ञानिकों को बड़े बड़े दांतों के सैंपल भी मिल चुके हैं। उनका दावा है कि समंदर की इतनी गहराई में करोड़ों साल पहले खत्म हो चुकी मेगालोडॉन आज भी जिंदा हो सकती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के सैनिकों के साथ इंडोनेशिया के काय आइलैंड पे बड़ी ही अजीब घटना घटी। उन्होंने बताया कि उन्होंने आइलैंड के किनारे आधे इंसान और आधी मछली जैसे क्रिएचर यानी कि एक मरमेड को देखा था। आसपास के रहने वाले लोगों ने उन्हें बताया कि इन्हें ओरांगकियान कहा जाता है, जिसका मतलब है इंसानों की तरह, और वह कई हजारों साल से यहीं रहते हैं। उन्होंने बताया कि इन्हें आज तक किसी ने ठीक से कभी नहीं देखा, लेकिन इनसे जुड़ी अनेकों कहानियाँ यहाँ प्रचलित हैं। एक दिन एक मछुआरे ने जापानी अफसर को बताया कि उसने बड़ी ही हैरान कर देने वाली चीज़ पकड़ी है। जब वे अफसर उस मछुआरे के घर पहुंचे तो उन्होंने एक मरी हुई मरमेड को ज़मीन पे पाया। कुछ जापानी अफसरों ने यह बात
इंडोनेशिया के जाने माने जूलॉजिस्ट को बताया, लेकिन कुछ दिनों बाद वह मछुआरा अचानक ही गायब हो गया। और हैरान करने वाली बात थी कि आसपास के लोगों ने यह बात तक मानने को इनकार कर दिया था कि वहाँ कोई मछुआरा भी रहता था, और इस बात को वहीं दबा दिया गया और किसी भी प्रकार की जांच भी नहीं की गई। उस मरमेड के साथ क्या हुआ और वह मछुआरा कहाँ गायब हो गया, वह कोई नहीं जान सका। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल थिंक मिस्टीरियस को सब्सक्राइब करें।